अगला मैच मेरा आना था नी के साथ, उसमें थी थोड़ी ब्रेक, 4 घंटे की ब्रेक थी। तो जो टॉप 8 शुरू होने थे वो होने थे 4 बजे शुरू होने थे। जो हमारा मैच शुरू हुए थे वो हुए थे 11 बजे शायद। हाँ जी, इस तरह जैसे पूल ख़त्म हुआ 1-1:30 बजे ख़त्म हुआ था, फिर 4 बजे टॉप 8 शुरू होना था। फिर अगला मैच मेरा नी के साथ था, स्टीव के साथ, वो भी काफ़ी हाइप वाला गया था। मुझे कुछ ही लोग जानते थे, ज़्यादा नहीं जानते थे। सारे सपोर्ट करने वाले नी को थे, शनेल को थे, बुक को थे। तो मेरे मतलब जब भी मेरा मैच किसी के साथ आ रहा होता था, मेरे पीछे जो मेरा कॉम्पिटिटर होता था उसके नारे लगने शुरू हो जाते थे। जैसे बुक के तो बुक 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 बुक, और अगर शनेल है तो शनेल शनेल, अगर नी है तो नी नी, इसी तरह ना। हाँ, नारे वो नी के लग रहे थे, गो नी गो, इस तरह के ना नारे वगैरह लग रहे थे। खैर वो इंसान ना डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, क्योंकि पहली बार था इस तरह, तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल बड़ा भी था। पर मैंने ये सोचा हुआ भी था कि यार किसी भी तरह से ना मैंने जीतना है, किसी भी तरह से मैंने जीतना है। तो वो मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने मेहनत भी की थी, मैंने थोड़ा वर्क भी किया था। मैं आतिफ भट्ट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा खेला था, स्टीव फैंग, तो वो बहुत काम आया मेरे। आतिफ ने मुझे बहुत सारा चीज़ें बताई थी, मैंने मैचेस भी देखे थे, उनकी चीज़ें वगैरह भी निकाली थी। अगर नहीं ये करेगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, अगर नहीं ये करेगा तो मैं ये चीज़ करूँगा। अलीसा के पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग वो चीज़ है, वो मेरा ख्याल फैंग के अगेंस्ट बैक 3 है। फैंग करीब आके स्ट्रॉन्ग होता है, दूर से नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने रखी थी कि मैंने उसको बैक 3 के ऊपर रखना है। अच्छा, तो एक जो सीन, एक जो टाइम है वो इस तरह का आया कि नी की बिल्कुल थोड़ी पावर है। मैं 1 पॉइंट जीता हुआ हूँ, नी मुझसे फाइनल राउंड है हमारा चल रहा, तो नी की थोड़ी पावर है और मेरी पावर बहुत ज़्यादा है। और मैं खुशी में, मतलब मुझे खुशी इतनी हुई कि मेरी आंखों के आगे ना सारा ब्लैक सा आ गया, मुझे नज़र आना बंद हो गया, सांस फूलने लग गई, सांस आना मुश्किल हो गई। लाइक मुझे लिटरली ये फील हो रहा था मेरी सांस नहीं निकल रही, और होंठ मेरे बिल्कुल खुश्क हो गए। मैंने इतना पानी पिया उस मैच के बाद। तो वो ये था कि मुझे रेस ड्राइव लग गई, तो जैसे तैसे करके ना एकदम से मुझे मेरी होश वापस आया, तो मुझे पता चला कि मुझे कम्बो लग रही है। वो ब्लाइंड फोल्ड कुछ एक सेकंड का था या 1-1.5 सेकंड का था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन गया था। फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि दिमाग तो बिल्कुल मेरा माउफ हो गया हुआ था, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी अब क्या करूं। खैर करते कराते वो बिल्कुल पास आया नहीं, उसने डाउन बैक 3-2 मारी। वो एक मतलब आप कह लें एक एम ही तंग करने वाली चीज़ है जो मैंने उधर की थी। वो डाउन बैक 3-2 के बाद है ना 1+2, वो घूम के आगे नीचे हिट मारता है स्टीव, 3+4 डाउन 2, उससे बच जाती है, पर अगली हिट भी स्टीव की ही लगती है। पर वो जैसे ही उड़ी है तो मेरी हिट स्टीव को लग गई हो, तो वो कॉम्पिटिटर वो सब भी है ना, वो सारे मतलब हैरान हो गए। वो कहे वो इस तरह का मतलब रिएक्शन देना शुरू कर दिया अपनी बोली में ना। तो पीछे भी जो शोर था वो मचना शुरू हो गया। वो मतलब इस तरह की काफ़ी वो अपनी ज़ुबान में बात वगैरह कर रहे थे, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या कह रहे। पर ये था कि वो बहुत ज़्यादा मतलब हाइप क्रिएट हो गई हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग ना उस चीज़ को लाइक करना शुरू कर दिया था। और सबसे मज़े की बात आपको बताऊं, ये चीज़ जो मैंने नी के साथ स्टीव के साथ की ना एंड वाले राउंड पे डाउन बैक 3-2 के बाद, ये मैंने टेकन 6 में देखी थी। आई थिंक फाइटिंग स्पिरिट वर्सेस शनेल ही था। तो फाइटिंग स्पिरिट ने ये चीज़ मारी थी, शनेल ने इसी तरह उठ के ना वो टांगे मार दी थी। पर टेकन 6 में एक टाइमिंग थी, स्पेसिफिक टाइमिंग से आप 1+2 करते थे ना, तो अलीसा स्टीव की तरफ मुंह करके उड़ती थी और टांगे स्टीव को मार देती थी। इसमें कोई भी टाइमिंग नहीं है, आप जब मर्जी उठो अलीसा का मुंह उल्टा ही होता है। तो वैसे भी अगर स्टीव का प्रेयर ये मार भी देना, अलीसा उड़ती है, नीचे आती है, उसके बाद भी अटैक स्टीव का ही होता है। आई थिंक नी ने ये सोचा होगा कि शायद कि मेरी उसकी हिट लग गई है, वो डबल बैक हो के डाउन बैक 2 मारने लगा, वो ज़्यादा फ्रेम की हिट थी, तो उससे पहले मेरी टांग लग गई। वो मेरा गुड लक था या जो भी था, वो मैं उसके ऊपर मैं काफ़ी एक्साइटेड था। तो वो ये था कि उसके बाद मेरा मैच बुक के साथ आया, वो था विनर्स फाइनल, वो था बेस्ट ऑफ 5 का। मैं आतिफ के साथ जिन बहुत खेला हुआ था, तो मुझे काफ़ी था कि मैं ना बुक के अगेंस्ट शायद मैं जीत जाऊँ, मतलब चांसेस मुझे अपने ज़्यादा लग रहे थे जीतने के। खैर वो मैं जीत गया। फिर उसके बाद मेरा ग्रैंड फाइनल आया नी के साथ, क्योंकि नी ने बुक को हरा दिया था। तो वो काफ़ी मतलब इंटेंस मैच था कि 1 कॉइन मैं जीता हूँ, 2 कॉइन नी जीत गया।
फिर 2 कॉइन मैं जीता हूँ। उसमें यह था कि मैंने कुछ चीज़ें नी की नोट की हुई थी कि नी मेरी हर चीज़ के बाद ना 2 से 3 ऑप्शन ट्राई कर रहा है, तो उन 2 से 3 ऑप्शन के दौरान मेरी कौन सी चीज़ बच सकती है ना, तो वो मैंने चीज़ें नोट की हुई थी। इस तरह की बाज़ औक़ात प्लेयर्स इस तरह करते हैं, ये चीज़ें एंड के लिए रख लेते हैं। लाइक ये हर किसी की आदत होती है, ये मेरी भी आदत है कि जब वो कहते नहीं मौके पे चौका मारने वाली बात, ये वो चीज़ रख लेते हैं दिमाग में ना, आपके ये छप जाती है कि वो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका तोड़ आप क्या कर सकते हो। खैर वो मैंने चीज़ बैक 3 के बाद नोट की हुई थी कि नी जब ज़्यादा प्रेशर में आता है तो बैक 3 ब्लॉक करने के बाद डबल फारवर्ड आके डॉन 4 या डॉन 2 मारता है, तो यहाँ डबल फारवर्ड आके डॉन बैक 3 मारता है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा फारवर्ड 2-3-3 काउंटर पे लग जाएगा, और वैसा ही हुआ। उसने बैक 3 ब्लॉक करने के बाद डबल फारवर्ड आके डॉन 2 मारा है, उससे पहले मेरा फारवर्ड 2-3-3 काउंटर पे लग गया, वो वॉल बाउंस हो गया। लाइक फिर इस तरह वो कम्बो बनी है, फिर मेरी पावर मतलब उससे ज़्यादा हेल्थ उससे ज़्यादा हो गई, नी की कम होगी, और मैं बेसिकली जाके ना डॉन 4 को पैरी करने की कोशिश कर रहा था। डॉन डबल फारवर्ड डॉन फारवर्ड डबल फारवर्ड डॉन फारवर्ड, पर जैसे ही उसने साइड 4 मारी ना, तब मैंने डॉन फारवर्ड 1 मारा था, तो वो 1 नहीं निकला, वो मतलब वो पैरी पहले होगी, वो भी मतलब हिट मेरी ही लगनी थी काउंटर पे ना, डॉन फारवर्ड 1-4, पर वो पैरी होगी, वो ज़्यादा बेहतर हो गया। और भाई के मुझे अल्फाज अभी तक याद है कि शानी जो मर्ज़ी हो, साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे या 10 साल लगे, तुमने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, तुमने वर्ल्ड चैम्पियन को हराना है। तो वो मेरी एक्साइटमेंट, मुझे मतलब ये फील आया कि मेरी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। ऊपर से पीछे से जब वो चौधरी ज़ैब का भाई आया, उसने जब झंडा दिया, लाए वो झंडा मेरे बांधा, और मैं कैसे अपनी ये फीलिंग बयान करूं कि आपकी वजह से आपके मुल्क का नाम किसी दूसरे मुल्क में जब होता है, लोग पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं, तो वो आपकी वजह से वो कितना प्राउड फील होता है कि आपकी वजह से उस मुल्क का नाम रोशन हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। पर मैं अपनी ये फीलिंग ना तो कभी एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ना कर पाया हूँ। बहुत से बंदों ने सवाल पूछा है, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, बस मुझे ये पता है कि मैं बहुत मतलब एक्साइटेड था और बहुत खुश था। तो इसी तरह मतलब मैं टाइगर अपर-कट चैम्पियन बन गया 2022 का, और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जो कि मैं पाकिस्तान से जाके खेला था, और अल्लाह ताला ने इस तरह मुझे इज़्ज़त बख्शी कि मैंने वर्ल्ड चैम्पियन को हराया, जो कि अभी पिछले ही दिनों पिछला ही इवेंट वो फेड खान को उसने 2 बार बीट किया था ईवो यूएसए में। तो लोग नी को इनविंसिबल कहते थे कि नी को कोई नहीं हरा सकता, नी और गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सेम है। तो अल्लाह ताला ने तब मुझे इज़्ज़त ये बख्शी। मैंने वापस आके रिएक्शन देखे हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं कि मेरे पाकिस्तान मतलब टाइगर अपर-कट चैम्पियन बनने में या नी को बीट करने में सबसे ज़्यादा जो हाथ था वो था मेरे घर वालों का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं की, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना यकीन किया कि ये कुछ ना कुछ करेगा गेम पे। बेसिकली पाकिस्तान में जो वालिदैन हैं या घर वाले हैं अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते गेमिंग के लिए, पर मेरे घर वालों ने मुझे शुरू से सपोर्ट किया। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, मेरे यारों दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद नाम आता है एशेज़ का, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया खेलने का। और बाकी हर पाकिस्तानी की दुआ थी मेरे लिए। मुझे ये भी पता है कि दाऊद जीते नी से, क्योंकि नी पाकिस्तानियों को दो बार शायद हरा चुका था, अरसलान को और फेड खान को हरा चुका था। तो इस वजह से हर बंदा चाहता था कि अब नी है ना पाकिस्तानी से किसी से हारे। तो ये मेरी भी कोशिश थी कि नी कम से कम किसी और से नहीं, किसी पाकिस्तानी से लाजमी हारे। अगर वो मैं हूँ तो मैं होना चाहिए, तो अगर वो कोई और है तो वो कोई पाकिस्तानी हो, कोई और ना हो, क्योंकि नी वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर है, वो नंबर 1 प्लेयर है। मैं अभी भी उसको नंबर 1 कंसीडर करता हूँ। वो और अरसलान मेरी नज़र में तकरीबन एक जैसे हैं, कोई एक दूसरे को ऊपर नीचे नहीं करता। मेरी नज़र में वो एक जैसे नंबर 1 है। हाँ, पहले मुझे कोई भी मतलब जानता नहीं था, मैं गुज़र रहा हूँ, कहीं आ जा रहा हूँ तो बस चुप करके गुज़र रहा हूँ। हाँ, शनेल ने मुझे बहुत इनकरेज किया। उसके बाद उल्सान ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हौसला दिया, यू कैन विन, लाइक इस तरह की चीज़ें ना मुझे काफ़ी समझाता रहा, बातें वगैरह कर। फिर लोग जो मुझे मतलब जानते भी नहीं थे, जिनके मैं पास से गुजर रहा था, वो आ रहे थे मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, मुझे कह रहे थे हमारे साथ तस्वीरें खिंचवा लो। अकेला अकेला बंदा आ रहा है। लाइक टूर्नामेंट के बाद
थकावट तो होती है, एक बंदा इस चीज़ का तंग आ जाता है यार इतनी तस्वीरें बंदा अकेले बंदे के साथ कैसे खिंचवाए। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं काफ़ी मतलब खुश भी था इस चीज़ से कि मैं जीता हूँ। पाकिस्तान का जो प्ले स्टाइल है ना वो काफ़ी मुख्तलिफ है, डिफरेंस है काफ़ी ना। उसकी वजह ये है कि हर जब कोई कोरियन या जापानीज़ में देखता हूँ ना वो खेलते हैं, वो जब -9 या -7-8 में आते हैं वो रुक जाते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, हर बंदे ने अपना सेटअप बनाया हुआ है। लाइक जैसे मैंने बनाया था, मैंने बैक 3 के बाद मैंने फिर भी फॉरवर्ड 2 लाइक वो 17 फ्रेम की हिट है, 17 फ्रेम की हिट मैं ऑलरेडी -7 में हूँ। तो वो जो 17 फ्रेम की हिट है वो ऑटोमेटिकली 24 फ्रेम पे चली जाएगी। तो इस तरह के ना सेटअप बनाए होते हैं, और ये मेरे ही नहीं, ये पाकिस्तान में हर बंदे का इस तरह का कोई ना कोई सेटअप बना हुआ होता है। अपने माइनस में और अपने प्लस में कोई ना कोई सेटअप बनाया होता है, कोई चीज़ रखी होती है कि जो अगले बंदे को ना डिस्ट्रैक्ट कर दे या उसको तंग कर दे। ये चीज़ एक हमें बाकियों से मुख्तलिफ करती है। और दूसरा ये कि प्रेशर में आके हम लोग काफ़ी सारी इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, लाइक होप किक के एकदम से मार देते हैं, डिग जैब मार देते हैं या थ्रो वगैरह कर लेते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान में, जो कि मुझे कहीं बाहर से देखने को ये चीज़ें नहीं मिलती। ये चीज़ें हम दूसरों से अलग करती हैं। मेरा जो अभी मेन एम है वो ये है कि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, कि मेरा होम टाउन है वो, और मैं चाहता हूँ कि फैसलाबाद की कम्युनिटी ऊपर आए जितना हो सकता है। अब जब से मैंने एशेज़ लीव की है तो मैं फैसलाबाद में ही स्टे कर रहा हूँ, फैसलाबाद में ही रह रहा हूँ, उधर गेम वगैरह खेल रहा हूँ। फैसलाबाद में भी काफ़ी अच्छा टैलेंट है, बस यही मसला है कि उनको घर से सपोर्ट नहीं है या फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर कुछ इस तरह का सीन हो कि मैं इनकी हेल्प कर सकूं तो इंशाल्लाह ताला मैं इनकी लाजमी हेल्प करूंगा। और आपको देखने को मिलेगा कि फैसलाबाद में भी बहुत सारे टैलेंटेड बंदे अभी तक बैठे हुए हैं जो बस गेम खेलते हैं सिर्फ एज आ शुगर मेले के लिए। अगर वो प्रोफेशनलिज्म पे आ गए गेम खेले तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। नए प्लेयर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि गेम को आप सीरियस लें। अगर तो आपने टाइम पास करना है तो वो उसको टाइम पास रखें, ठीक है। टाइम पास इस तरह के आप कोई जॉब कर रहे हो या घर से आपको सपोर्ट नहीं हो तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम ना दे। पर अगर आपने सही तरह खेलनी है गेम, आपने कंपटीशन लेवल पे खेलनी है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। हर चीज़ टाइम मांगती है। अच्छा होने के लिए अगर आपने किसी चीज़ में बेहतर होना है या किसी भी फील्ड में बेहतर होना है आपको उसको टाइम देना पड़ता है। गेम भी टाइम मांगती है, गेम भी आपसे मांगती है कि आप खुद से स्ट्रॉन्ग जो आपका कॉम्पिटिटर है आप उसके साथ खेलो, ताकि आप अपनी गेम चेंज कर सको, आप अपने फ्रेम चेंज कर सको और आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग बन सको। अगर आप उन्हीं बंदों के साथ खेल रहे हो जिनको आप इजीली बीट कर सकते हो तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी गेम एक जगह पे स्टक है। जब आप उन बंदों के साथ खेलते हो जो आपको बीट करते हैं तो एक टाइम आएगा जब आप उनको बीट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि लोहा जब गर्म होता है दो चीज़ें आपस में मिलती है, एक ठंडी और एक गर्म। एक वक्त आता है दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है, वो सेम हो जाती है। यही चीज़ होता है हर चीज़ में, हर फील्ड में, और यही चीज़ गेम में भी है, टेकन 7 में। आप अब खुद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ढूंढो बंदा जो आपको बीट करता है, आप उसके साथ खेलो, रेगुलर खेलो। आप नहीं एक कॉइन मारोगे, 5 दिन बाद 6 दिन बाद आप एक कॉइन मारोगे, फिर 2 मारने लग जाओगे, फिर आप एक टाइम आएगा आप उससे ऊपर होना शुरू हो जाओगे।